नमस्कार दोस्तों, मैं आशु आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की हम अपनी इस वीडियो में, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 41 है दोस्तों, इसमें हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के टेस्ट 3। दोस्तों, हम इसके पहले हिस्ट्री के दोस्तों 2 टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस किया है हमने। यदि दोस्तों आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ यदि हम आपको बता दें दोस्तों, ज्योग्राफी और कंप्लीट पॉलिटी और कंप्लीट ज्योग्राफी के लेक्चर्स दोस्तों डिस्कस किए जा रहे हैं अभी दोस्तों, कंप्लीट दोस्तों विद थ्योरी प्लस एमसीक्यू के साथ। यदि वह आपने नहीं देखी तो उसकी भी लिंक दोस्तों आपको आई बटन पर मिल जाएगी, आप वहां से उसे देख सकते हैं या आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक द्वारा पूरा किया गया था? दोस्तों, हमसे पूछा गया कि कुतुब जो मीनार है वह किस शासक के द्वारा पूरा किया गया था। दोस्तों, कुतुब मीनार के ऊपर कई प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि दोस्तों इसकी नींव किसने रखी, अर्थात फाउंडेशन किसने किया, दोस्तों इसको कंप्लीट किसने किया, दोस्तों इसको यह बीच में टूट गया था, फिर इसके बाद लास्ट टाइम पे कंप्लीट किसने किया। दोस्तों, इस प्रकार से इसके क्वेश्चन कई प्रकार के बनते हैं। जैसे कि दोस्तों हम आपको बताएं, जैसे यह कुतुब मीनार है दोस्तों, इसके 5 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों शुरू के जो 2 हैं यह किसने बनवाए थे? शुरू के 2 कुतुब मीनार के कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए थे। फिर दोस्तों जो ऊपर के ये 3 हैं यह किसने बनवाए थे? यह इल्तुतमिश ने बनवाए थे। फिर दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हमसे क्या पूछा गया कि कुतुब मीनार को किस प्रसिद्ध शासक द्वारा पूरा किया गया था? दोस्तों पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश इसका आंसर हो जाएगा। परंतु दोस्तों यदि पूछा जाए कि दोस्तों सेकंड टाइम पे इसको कंप्लीट किसने किया, क्योंकि दोस्तों ऊपर का यह माला दोस्तों टूट गया था, तो इसके बाद यह टूटने के बाद इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस प्रकार से क्या आंसर हो जाएगा यदि दोस्तों तुगलक रहेगा कि फिरोज शाह तुगलक रहेगा यदि ऑप्शन में? और पूछा जाता है कि दोस्तों दूसरी बार किसने पूरा करवाया इसका कंस्ट्रक्शन, तो क्या आएगा आंसर? फिरोज शाह तुगलक आएगा। परंतु दोस्तों इसमें फिरोज शाह तुगलक नहीं है और हमसे पूछा गया है किस प्रसिद्ध शासक द्वारा इसको कंप्लीट किया गया था, तो इल्तुतमिश ने। तो बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के शासनकाल के दौरान इब्न बतूता ने भारत का दौरा किया था। दोस्तों हमसे पूछा गया कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता ने भारत का दौरा किया था? दोस्तों इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल में दोस्तों जिनकी इल्तुतमिश की बेटी का क्या नाम था दोस्तों? रजिया सुल्तान था। इल्तुतमिश के साथ बाद में रजिया सुल्तान शासक बनी थी। और इब्न बतूता दोस्तों इल्तुतमिश के शासनकाल में इन्होंने भारत का दौरा किया था। इस प्रकार ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम देवनामा प्रियदर्शनी भी था? दोस्तों देवनामा प्रियदर्शनी किसका नाम है यह हमको बताना है। जो देवनामा प्रियदर्शनी नाम है दोस्तों, यह था मौर्य किंग अशोक का, अर्थात जो अशोक हैं उनका नाम था देवनामा प्रियदर्शनी। जो दोस्तों इनके शिलालेख हैं, जो दोस्तों इनके कितने शिलालेख हैं? 14 शिलालेख हैं। इनके 14 शिलालेखों को दोस्तों किसने? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा डिकोड किया जाना था, डिकोड करने की कोशिश की गई थी दोस्तों, परंतु वह असफल रहे थे। और इन्होंने मेरठ से और रीठी से दोस्तों मेरठ से इन्होंने जो इनके शिलालेख थे दोस्तों, स्तंभ, इनको दिल्ली स्थानांतरित किए गए थे दोस्तों, इन दिल्ली स्थानांतरित किए, परंतु दोस्तों यह सफल नहीं रहे थे। जो उनने लिखा हुआ था इनके स्तंभों में, इनको डिकोड नहीं कर पाए थे। फिर दोस्तों इनके जो शिलालेख थे उनको किसने डिकोड किया था? जेम्स फिलिप ने। किसने? जेम्स फिलिप ने इनके जो डिकोड किया था इनके शिलालेखों को। इस प्रकार दोस्तों यदि पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेखों को किसने डिकोड किया था और किसने बताया था कि क्या लिखा था उसमें, तो दोस्तों जेम्स फिलिप्स ने। और दोस्तों उन्हीं शिलालेखों में अशोक का जो नाम है वह क्या मिलता है हमारे लिए? देवनामा प्रियदर्शनी मिलता है। इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची में महान स्तूप है। दोस्तों सांची के जो महान स्तूप है वे कहाँ स्थित है हमसे पूछा जाए। दोस्तों सांची के महान स्तूप की बात करें, यह किससे रिलेटेड है दोस्तों? यह मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड है और मौर्य साम्राज्य के अशोक से। दोस्तों अशोक के शासनकाल में सांची के स्तूप को बनवाया गया था। और सांची के स्तूप जो है कहाँ पर हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है, अर्थात बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि सांची के स्तूप की बात करें तो यह रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और मध्य प्रदेश में 1989 में दोस्तों इसको यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1989 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाले भिक्षु थे। दोस्तों हमें बताना है कि जो बौद्ध धर्म अपनाने वाले
अशोक को प्रभावित किया था, और अशोक को दोस्तों किस भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी? तो दोस्तों इनका इसका आंसर होगा दोस्तों उपगुप्त। उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। दोस्तों बौद्ध धर्म की बात करें तो दोस्तों बौद्ध धर्म की 4 संगतियाँ हुई हैं। कितनी हुई हैं दोस्तों? मेजर 4। दोस्तों आप उनको याद कर सकते हैं, RVPK। अर्थात दोस्तों राजगीर में पहली हुई है, कब हुई थी? और दोस्तों यह 483 ईसा पूर्व में। और फिर दोस्तों 383 ईसा पूर्व में हुई दूसरी वैशाली में, तीसरी दोस्तों पाटलिपुत्र में हुई, और चौथी कुंडलवन में हुई। कहाँ पर? कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इस प्रकार दोस्तों यह 4 संगतियाँ हुई हैं, 4 संगतियाँ हुई हैं किसकी? बौद्ध धर्म की। पहली राजगीर, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी कुंडलवन। दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी संगति कहाँ पर हुई है। इस प्रकार दोस्तों यह 4 संगतियाँ हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों यदि बात करें कि इनके शासनकाल में कौन थे, जैसे राजगीर में हुई तो दोस्तों इसके यहाँ पर शासक कौन था उस टाइम पर? तो दोस्तों अजातशत्रु था इनके समय में। और फिर दोस्तों जो वैशाली में हुई थी इसके शासनकाल में कौन थे? इसको आप याद कर लीजिए, के दोस्तों इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। पहले हुई जब अजातशत्रु थे, दूसरे में दोस्तों जब हुई तो कौन थे? कालाशोक थे। तीसरी जब पाटलिपुत्र में हुई तब अशोक थे, और जब कुंडलवन में हुई तब कौन थे? कनिष्क थे। इस प्रकार दोस्तों शासनकाल में पूछ लिया जाता है कि किसके शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति हुई। तो किसके शासनकाल में हुई दोस्तों? अशोक के शासनकाल में हुई। और कहाँ पर हुई? तो पाटलिपुत्र में हुई। उस प्रकार दोस्तों यह आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के सारनाथ से की राजधानी के तिहारे पर दिखाई नहीं देता है? दोस्तों जो अशोक का जो सारनाथ का स्तंभ है, हमारा जो हमारा राष्ट्रीय स्तंभ भी कहा जाता है दोस्तों, जिसमें दोस्तों शेर बना हुआ है। इस प्रकार से यह शेर बना है दोस्तों, और नीचे दोस्तों कुछ जानवर कुछ बने हैं। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि कौन सा जानवर नहीं है, तो दोस्तों कौन सा नहीं है आपको मालूम है दोस्तों? यहाँ पर चारों तरफ दोस्तों कौन होता है? शेर होता है। और फिर दोस्तों शेर होता है, फिर यहाँ पर कौन होता है? जो यहाँ पर दोस्तों 3 होते हैं, 3 जानवर यहाँ पर होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं? बुल होता है, एलिफेंट होता है, और हॉर्स होता है। इस प्रकार दोस्तों जो आप देख लीजिए दोस्तों, कहीं पर भी यदि आप सिक्का को भी देखेंगे तो दोस्तों सिक्का में भी दिख जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों कौन नहीं होता है? तो डियर नहीं होता है, अर्थात बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित ऐतिहासिक हस्तियों में से किसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों में बताना है कि किसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुगुप्त के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? चाणक्य को जाना जाता है, अर्थात कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। दोस्तों इनको 3 नामों से जाना जाता है। यदि हम बात करें दोस्तों चाणक्य की, तो यह किसके शासनकाल के टाइम पर थे दोस्तों? यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। जो चंद्रगुप्त कौन रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, जो हमारे मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दोस्तों उनके उत्तराधिकारी कौन हुए थे? बिंदुसार हुए थे। और दोस्तों बिंदुसार के बाद कौन हुए थे? महान सम्राट अशोक हुए थे। इस प्रकार दोस्तों यदि और चाणक्य की बात करें दोस्तों, तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र जो बुक है यह लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज निम्न में से किस राजा का दूत था? दोस्तों में बताना है कि मेगास्थनीज तो जो था वह किसके शासनकाल में आया था, और यह किसका राजदूत था? दोस्तों मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और यह किसके समय पर आया था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के टाइम पर भारत में प्रवेश किया था, भारत में आया था। और दोस्तों मेगास्थनीज की बुक है मेगास्थनीज इंडिका, यह बुक है इनकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 वर्णों में मौर्य साम्राज्य का विभाजन विशेष रूप से उल्लिखित किया गया है। दोस्तों हमें बताना है कि जो 7 वर्गों में मौर्य साम्राज्य का विभाजन है यह किस बुक में है? तो दोस्तों यह किस बुक में है? अभी बताया हमने, द इंडिका ऑफ मेगास्थनीज। जो मेगास्थनीज की बुक थी द इंडिका, इसमें मैं मौर्य साम्राज्य के बारे में दिया गया है, मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्न में से कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? दोस्तों अलेक्जेंडर तो महान दोस्तों जब आक्रमण किया था इंडिया में, तब इंडिया में कौन था दोस्तों? इंडिया में नंदवंश का शासन था। और दोस्तों यह नंदवंश किसके पहले था? जो हमारा मौर्य साम्राज्य है उसके पहले कौन सा साम्राज्य स्थापित था? नंद साम्राज्य था। और नंद साम्राज्य के दोस्तों लास्ट शासक कौन हुए थे? घनानंद हुए थे। और पहले कौन हुए थे? महापद्मानंद हुए थे, जिसने नंदवंश की स्थापना की थी। और लास्ट शासक पूछा जाए तो घनानंद थे, जिससे घनानंद दोस्तों किसके सामने पर जब चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों स्ट्रगल कर रहे थे, तब चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले
तब घरानंद दोस्तों नंद वंश के राजा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यह थे आज के क्वेश्चन। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।